तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम लोग NCERT के क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे। और बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। बच्चों अगर आपको इससे पहले की एक्सरसाइज और सारी वीडियोस देखनी है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, आपको ढेर सारी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपने मतलब की वीडियोस देख सकते हैं। और बच्चों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में इसको फैला देना। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बिना देरी करते हुए अब शुरू कर रहे हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक छोटी सी जो पद है, एक छोटा सा जो टर्म है जिसका नाम आता है यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम यानी विभाजन एल्गोरिदम, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम एक बार विभाजन एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो आपने देखिए बहुत पहले से, और मैंने चैप्टर 1 में भी आपको बताया था जब हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी, तब एक बहुत पुराना फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। तो हमारा जो डिवीजन एल्गोरिदम है एकदम इसी के प्रकार का है। यूं कहिए कि हिंदी में यही जो लिखा हुआ है यही डिवीजन एल्गोरिदम होगा। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको बता दूं कि ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट और धन रिमाइंडर यानी प्लस रिमाइंडर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, चूंकि हमारा जो चैप्टर है आप सबको पता है, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.3 करने वाले हैं, यानी चैप्टर 2 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, बहुपद है। तो हमें जो फॉर्मूला दिया जाएगा वो बहुपद के रूप का ही दिया गया है। यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रहे हैं हमें NCERT में वो बहुपद के रूप का ही दे रहे हैं। हालांकि वो हर एक भाग पे काम करता है। विभाजन का मतलब क्या हुआ, भाग। विभाजन का मतलब बेसिक समझिए भाग। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, विभाजन को इंग्लिश में वैसे भी डिवीजन बोलते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, ये हर एक डिवाइड पे काम करता है। बस हमें इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा बहुपदों का भाग सीखना है। ये कहिए कि हमें बहुपदों का भाग सीखना है। तो हम लिख लेते हैं। देखिए, हमने दो बहुपद ले लिए। सपोज कीजिए एक px है और एक यहाँ पे qx नहीं, एक gx है। क्या है, gx। बहुपद रिप्रेजेंट करना मैंने सिखा दिया था। px मतलब पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, x के पदों में, x के चर में पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, यहाँ पर एक gx दूसरा है इसलिए इसको अलग नाम दे दिया हमने, g नाम दे दिया, p नहीं दिया। ठीक है, x के रूप का ही वह भी है। तो यहाँ पर हमने ये दो बहुपद लिए, इनको ध्यान से समझना। अगर हम px बहुपद में gx बहुपद से भाग दें, अगर हम इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दें तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा और कुछ ना कुछ बार भाग जाएगा हमारा, जैसा कि नॉर्मली होता है। हो सकता है शेषफल 0 भी हो। ठीक है, हो सकता है शेषफल 0 भी हो, और कभी कभी हो सकता है कि भागफल भी 0 हो जाए। हो जाता है भागफल 0, जैसे 0 में ही किसी संख्या का मान लो भाग कर रहे हैं तो भागफल भी 0 आ जाता है। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर इसको इससे भाग देने पर हमारा भागफल qx एक q के रूप का, x के रूप का एक तीसरा बहुपद प्राप्त हो, और जो हमारा शेषफल है, समझो ये कुछ नहीं है, ये बस नाम है अलग अलग बहुपदों के, सारे x के रूप के बहुपद हैं, और जो शेषफल है वो rx प्राप्त हो, rx प्राप्त हो। तो डिवीजन एल्गोरिदम यानी विभाजन एल्गोरिदम को हम कैसे लिखेंगे, इसी रूप से। देखिए, आप इसको भाग कर रहे हैं इससे, तो ये हमारा हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। बाकी हिंदी लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं कि भाज्य यानी px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई भागफल यानी qx, और इसमें जोड़ेंगे क्या, रिमाइंडर यानी rx। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है फॉर पॉलिनोमियल। किसके लिए, बहुपदों के लिए ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है। इतना सिंपल सा है ये।
इसके हिसाब से जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको भी करेंगे। आपको अभी बस ये समझना है कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल है, ये शेषफल है, और ये सब क्या है, ये सब बहुपद हैं, इसलिए इनको ऐसे लिखा हुआ है। आपको पता है ना, बहुपद को ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं हम हमेशा, ठीक है, ऐसे करते हैं हमेशा। करने वाले क्या होते हैं, एक्चुअली में करते ही हैं ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 13 में 2 से अगर भाग दिया तो आप सबको पता है कि भाग जाता है 6 बार, 2 6 12 और 1 बचता है शेषफल। तो हमारा 13 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो वही चीज ऊपर है, लेकिन इस बार बच्चों आपको ये याद रखना है, ऐसी संख्याएं नहीं होंगी, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल होंगे, बहुपद होंगे। सपोज कीजिए उन्होंने बोला होगा x² + 2x + 3, मैं x + 1 से भाग करो, तो कुछ इस प्रकार से हमें बहुपद दिए जाएंगे जिनमें डिवीजन करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है, देखिए अगर आप बारीकियां समझ गए ना तो आप सवाल तो वैसे ही कर लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, आपको भाग कब तक करना है, आपको भाग तब तक करना है जब तक कि आपके शेषफल वाले बहुपद की घात कम ना रह जाए, किससे, जिससे भाग कर रहे हैं, किससे, gx, सॉरी यहां पे क्या आएगा, gx की घात, इससे कम ना रह जाए, ठीक है। rx की घात जो है gx की घात से कम ना रह जाए, ठीक है। ये आपको बहुत ही मजे से याद रखना है। देखिए होता क्या है कि इसमें घात के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जब डिवाइड करेंगे ना तो मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको याद रखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन को हम इतनी अच्छे से समझेंगे और पूरा टाइम लेके समझेंगे, उसके बाद सबको थोड़ा जल्दी करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.3, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px और px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारा एक बहुपद दिया है px और एक दिया है gx, हमें बोला गया है कि px वाले बहुपद में gx वाले बहुपद से भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे हमें इस वाले बहुपद में इस बहुपद से भाग करना है, तो एक बार लिख लेते हैं। जैसे डिवाइड किया जाता है नॉर्मल संख्याओं वाला, वैसे ही इनको भी आप लोग लिखेंगे, x² - 2, और यहाँ देखिए डिवाइड में x³ - 3x² + 5x - 3। अब देखिए यहाँ पर भाग कैसे करना है, एक एक स्टेप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं रफ के तौर पर स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा अंदर बहुपद लिखा हुआ है, इसके पहले वाले पद में जो हमारा बाहर बहुपद लिखा है, इसके पहले वाले पद से भाग करें। मतलब पहला पद यहाँ पे है x³ और यहाँ है x², तो हम डिवाइड करेंगे x³ में x² का, और आप सबको पता है कि ये डिवाइड करने पर q कट जाएगा, बचेगा क्या, x। देखिए ऊपर असल में x की आप पावर, x का 3 बार गुणा हो रहा है, 3 पावर है ना x की, तो x का 3 बार, और नीचे 2 बार, तो 2x कट गए, बचा 1x। सिंपल सा, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्वोशेंट है, यानी इतनी बार ही भाग जाएगा। इसको यहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। उसके बाद इसको इसमें गुणा कीजिए और यहाँ नीचे लिख दीजिए, और जो पावर आए उसी वाले पद के नीचे लिखें, जैसी पावर निकल के आए वो उसी पद के नीचे लिखें। देखिए x² और x का गुणा हो गया x³, और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे हम, और आएगा क्या, 2x। अब जरूरी बात यह है कि 2x आ रहा है तो यहां लिखें या इसके नीचे लिखें, x वाले पद के नीचे लिखें, तो हम लिखेंगे x वाले पद के नीचे, तो माइनस का 2x, ऐसे करना है भाई। एक बार और समझ लो, आपको पहला पद जो है वो सेम बनाना होता है, तो या तो वो तरीका लगा लो या अपने दिमाग से देख लो कि इसमें कितना गुणा करें कि सेम आ जाए। विद चिन्ह सेम होना चाहिए, ये प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का होना चाहिए, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको निकालने के लिए हमने ऐसा तरीका लगा सकते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। आप पहले पद में, इसके पहले पद में इससे डिवाइड कर दो, वो हमें मिल जाएगा कि हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमने वो लिख लिया और उससे गुणा करके यहाँ लिख दिया। गुणा करते समय सबसे जरूरी चीज ये याद रखना है हमें कि हमारी जो पावर है, जो x की पावर आ रही है, यानी x का 2 घात आ रहा है या 3 घात या 1 घात,
वो उसी पद के नीचे लिखे, जितनी घात आए उसी पद के नीचे लिखे। जैसे देखिए एक्स क्यू आया ये वाला गुणा करके, तो मैंने एक्स क्यू के नीचे लिखा, और ये गुणा करके माइनस का 2x आया वो मैंने इसके नीचे लिखा, आखिर ना कि यहाँ पे लिखा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलिए अब क्या करना होता है, घटाना होता है भाग में, तो भाग में घटाएंगे, और घटाने पर यहाँ याद रखना है चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वाले जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे ये प्लस हो गया, अब इसको माइनस को चिन्ह को नहीं देखेंगे, अब ये 2x हमारा हो गया प्लस, और ऐसे ही ये वाला माइनस हो गया। तो अब घटाओ, तो इसमें से ये घटाओगे प्लस वाले में से माइनस वाला, तो ये तो भैया कट गया, और यहाँ ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों जुड़ के हो गए 7x। कितने हो गए? 7x। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका कुछ हुआ नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों यहां उतार लेंगे। तो ये 7x आया था प्लस का, यहां हमने उतार लिया आगे 3x स्क्वायर। ठीक है, और आप पूरा नंबर उतारते हुए चले माइनस का 3। अब देखिए, अब हमें इससे भाग करना है इसमें, इससे भाग करना है इसमें। और देखो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज आप ये याद रखेंगे सवाल करते समय कि ये जो पावर है ना, ये पावर एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहां भी एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, ये पावर जब कम हो जाएगी, जो शेषफल आ रहा है इसकी पावर इससे कम हो जाएगी, हमारा भाग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे भाग करने के लिए आपको पहला पद सेम टू सेम करना पड़ेगा, तो वही स्टेप 2। यहां पे जो शेषफल बचा है उसके पहले पद में हमारे भाजक के पहले पद से डिवाइड करो, -3x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो भैया एक्स स्क्वायर कट गया, बचा गया -3, यानी अब हमें जो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा वो -3 से करना पड़ेगा। किससे? -3 से करना पड़ेगा। तो हमने किया -3 से गुणा, तो -3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर हो गया, और -3 का -2 में करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और ये पद जो है हमारा अचर पद है, तो ये अचर पद के नीचे लिखा जाएगा प्लस का 6। ऐसे खींचा, माइनस लगाया, प्लस किया, ये कट गया, बचा क्या? 7x, ये वाला बच गया क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं इसका साथी कैलकुलेट होने के लिए, और यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 6 3 9, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पावर है 2 और यहाँ x की पावर है 1, यानी कि पावर हमारी जो है, अब ये जो हमारा क्या है, ये शेषफल है ना, rx है ये, अब इसकी जो घात है पावर जो है वो इससे कम आ गई है। किससे? gx से। ठीक है, gx से rx की पावर कम आ गई है, भाग पूरा हो चुका है, हमारा भाग पूरा हो चुका है। हमसे पूछा गया था भागफल, भागफल, तो भागफल कितना आया? x - 3, और शेषफल, शेषफल कितना आया? 7x - 9। तो ये हमारे आंसर्स होंगे पहले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, आंसर चेक कैसे करोगे? अगर आपको एग्जाम में आंसर तो पता नहीं होते हैं, एग्जाम में ऐसा सवाल मिल गया तो आप आंसर कैसे चेक करेंगे? तो अपना वही तरीका डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। क्या? भाज्य, यानी कि देखो यहाँ पे px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये तरीका लगाएंगे। तो भैया हमने क्या किया, हमने gx का किया गुणा, gx कहाँ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका गुणा किया qx में, यानी हमारे भागफल में, ये रहा qx, x - 3, और इसमें जोड़ दिया किसको? 7x - 9 को। अब ये सॉल्व करके भाई px आना चाहिए, ये सॉल्व करके क्या आना चाहिए? px आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले गुणा होता है, बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, पहले गुणा होता है, तो गुणा करते हैं x³ - 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का x³ सॉरी x³ नहीं आएगा, x³ - 3x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 6, और यहाँ पे 7x - 9। तो x³ का कोई पद है? नहीं है, तो x³ सेम ज्यों का त्यों लिख दिया। x स्क्वायर का कोई पद है इसमें? नहीं है, तो ये भी ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। लेकिन x वाला पद है, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 5x, तो 7x, ये बचा हमारा प्लस का 5x, और ये बचा माइनस का 3, प्लस का 6 और माइनस का 9। तो देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार, x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 3, यानी यही हमारा px था, यानी भाग हमारा करेक्ट है। भागफल और शेषफल एकदम सही प्राप्त हुए हैं। तो एक सवाल तो हमने देखा बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
दूसरा जिसमें px कुछ दिया है और gx भी हमारा कुछ दिया गया है। यहाँ भी डिवाइड करते हैं और बहुत जल्दी से इस बार सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे जरूरी चीज मैंने पिछली वाली वीडियो में ये बात बताई थी कि जब भी कोई बहुपद उल्टा उल्टा दिया रहे तो उसको हमारे चर की घातांकों के अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का एक्स आएगा। अगर हम इसको सही से लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब फिर से वही स्टेप कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसमें करके देखो, एक्स की घात 4 बटे एक्स स्क्वायर, तो हमारी एक्स की घात 2 बचेगी। देखिए ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 घातें कट गई, बची कितनी 2। तो इस एक्स की घात 2 से यहाँ होना है गुणा, तो गुणा करके हम लिखेंगे और वैसे ही लिखेंगे जैसे आपका अभी लिखा था हमने। ठीक है, एक्स यहाँ पे स्क्वायर ही है, ये चेक कर रहा था मैं यहाँ पे स्क्वायर ही है क्या। तो एक्स की घात हो गया 4 गुणा करने पर, और यहाँ गुणा किया तो x की घात 1 ये 2 ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस का x की घात कितना 3 आएगा हमारे पास, x की घात 3, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x की घात 3। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यहाँ पे आएगा 1 है तो प्लस x की घात 2, यहाँ पे हमने लाइन खींची माइनस प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे इनको काट दिया क्योंकि अपोजिट चिन्ह के साथ थे। अब देखो बच्चों, आप इनको सॉल्व मत कर देना, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमेशा सॉल्व करते समय x की पावर जरूर देखना। यहाँ पे x क्यू है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये तो एक जैसे पद नहीं हुए ना, इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में सॉल्व होंगे दोनों। इस बात का बेस बहुत सही तरीके से ध्यान रखें कि आपको जब भी सॉल्व करना है ऐसे तो x की घातें देख के जरूर सॉल्व किया करें। तो एक्स क्यू वाला पद कोई दूसरा है नहीं और ये प्लस में हो गया था तो हमने इसको उतार लिया। इनको सॉल्व करेंगे हम, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस 4x, बची हुई दोनों संख्याएं उतार लो, एक साथ उतार लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा इसका भाग इसमें करना है, तो x क्यू में करना है x स्क्वायर से, तो भैया बचा क्या, x बचा, ऊपर 3 पावर थी नीचे 2 पावर थी, एक x रह गया सिर्फ, तो x बचा, तो हमने प्लस का x यहाँ कर दिया क्योंकि वहां प्लस का ही बचा है। अब प्लस x का सब में गुणा करो तो आ गया आपका x क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का x, लाइन खींची घटा दिया और घटाने पर चिन्ह बदल गए नीचे वाले नंबर के, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक है, यहाँ माइनस का ये प्लस का, तो अपोजिट चिन्ह हमेशा घटते हैं और आंसर में चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या के आगे लगा हो। बड़ी संख्या ये है, ये 4x स्क्वायर है, ये सिर्फ x स्क्वायर है यानी 1x स्क्वायर है, तो हमारा आ गया माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस का सॉरी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है, 3x और ये प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका भाग इसमें करना है। देखिए अभी भी ये घातें बराबर हैं, कम नहीं हुई है, तो भाग अभी भी जाएगा, तो हमें माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग करना है, तो बचा क्या माइनस का 3, तो लिख दिया यहाँ माइनस का 3। अब माइनस 3 से इसमें गुणा करो तो हो गया माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ पर माइनस 3 एकम 3, घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ऐसे बदल दो चिन्हों को, ये भी कट गया ये भी कट गया क्योंकि एक जैसे हैं, घटाने पर 0 हो गए, 5 3 प्लस का 8 बचा, तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो आपको लिखना पड़ेगा जो आपसे पूछा गया है, आप लिखना पड़ेगा आपको कि भागफल हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और हमारा शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा आया 8। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ है, एक हमें px एक बहुपद दिया गया है, एक gx दिया गया है। इस बार फिर से आपको gx को देखना है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है, तो आपको x की यानी हमारे चर की घातांकों के अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमारा ये पद आगे आएगा यानी माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आएगा, चिन्ह के साथ लिखा करें जब भी लिखें, और 2 कैसा है प्लस का, तो प्लस 2 लिख दिया पीछे। अब यहाँ पे हमें वही भाग करना है, तो भाग करना शुरू करते हैं। चलिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे भाग कर रहे हैं हम एक्स की घात 4 माइनस का 5x प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर
सबसे पहला पद, इसका पहला पद है हमारा x की घात 4 और बटे में माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे डिवाइड किया आपका बचा x की घात 2। लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस भी था तो ये माइनस आएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भाग गया है वो गया है माइनस एक्स स्क्वायर बार, तो इसका गुणा किया तो हो गया माइनस माइनस प्लस x की घात 4, गुणा में घातें जुड़ गई, 2 ये और माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, यह आपका आ गया 2x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये तो कट गया और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला ऊपर कोई पद है नहीं है, तो हमने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस का जैसा था वैसा, ये प्लस में हो गया था, माइनस का 5x और प्लस का 6। अब आगे भाग करते हैं, तो हमारा जो भाग है इसका भाग इसमें करना है, यानी कि 2x स्क्वायर में आपका माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करना है, तो हमारा ये आएगा -2। ठीक है, देखिए नीचे माइनस बचा ऊपर 2 बचा, तो -2 यहाँ पे भाग जाएगा -2 बार, तो हमने क्या यहाँ पे गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आपका हो गया 2 दूनी 4। तो इनको हमने घटाया, फिर से चिन्ह बदल गए तो ये कट गए। अब देखो ये +4 है, ये अचर पद है, तो ये इसके साथ सॉल्व होगा 6 के साथ। ये बच गया हमारा माइनस का क्या 5x और 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये देखो चिन्ह बदल के प्लस हो गया था। अब इसकी घात 2 इसकी घात 1, यानी भाग कंप्लीट हो गया। हमारा भागफल ये आया। भागफल क्या आया यहाँ पर देखो, भागफल हमारा आया है माइनस का एक्स स्क्वायर -2 और शेषफल हमारा क्या आया है, शेषफल आया है हमारे पास माइनस का 5x प्लस 10। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों सवाल आपको समझ आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अब। तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे सिंपल सा, आपको ये पता होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जब कोई नंबर किसी दूसरी संख्या को पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित करने का मतलब हुआ शेषफल 0, तो हम बोलते हैं कि जो नंबर उस संख्या को पूरा विभाजित कर रहा है वह उस संख्या का गुणनखंड है। देखिए सिंपल समझते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 16 में, तो 2 8 16 यानी 8 बार में पूरा भाग चला गया, जो हमारा शेषफल है वो 0 आया है। तो हम बोलेंगे कि 16 जो है उसका गुणनखंड हमारा 2 है, या 2 जो है वो 16 का एक गुणनखंड है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों तरीके मतलब कि 16 का गुणनखंड 2 है और 2 गुणनखंड है 16 का, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हमें यहां पर ये चीज अप्लाई करनी है बहुपदों में। ठीक है, तो बहुपदों में अप्लाई करने के लिए सिंपल सा हम इस बहुपद से इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि हमारा शेषफल 0 है अथवा नहीं। अगर 0 आ रहा है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। t² - 3 से डिवाइड करना है हमें 2t की घात 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12। देखिए जो पहले क्वेश्चन में हमने तरीका लगाया था डिवाइड करने के लिए, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप लोग। पहले वाले पद से इसके पहले वाले पद को डिवाइड करो, तो हमारा क्या है 2t⁴ और डिवाइड करना है t² से, तो यहाँ पे 2 पावर कट गई, बची क्या t की घात 2 बची हैं। ठीक है, भाग में घातें कम हो जाती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास जो बचा है ये 2 और ये t⁻2 बचा है, तो इसको यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2t⁻2 इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 2t⁻4। ठीक है, एक चीज और बता दूं, ये नंबर आपको चिन्ह के साथ देखना है। यहाँ पे चिन्ह प्लस है, जब नंबर के आगे कोई चिन्ह ना लगाओ तो वो प्लस होता है, तो हमें यहाँ प्लस का लिखना है। अब यहाँ पे पहला वाला तो आपने लिख लिया, अब दूसरा वाला प्लस या माइनस आएगा, वो उसी के हिसाब से देख के लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और देखिए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 6t² आएगा, तो आप स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखें, जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया था 6t²। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये संख्या कट गई। अब यहाँ देखिए tq वाला कोई पद है नहीं है, तो हम यहाँ लिखे लेते हैं 3tq, और यहाँ पर देखिए 6 जो है t² 6t² अब प्लस का है। अब आप माइनस नहीं देखेंगे, चिन्ह बदल चुका है, तो प्लस और माइनस घट जाएगा और बड़ा वाला नंबर का जो चिन्ह है वही आएगा, यानी 6 बड़ा है तो प्लस का आएगा, कितना 4t²। आगे वाली संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार लें। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं।
इसके पहले पद से इसके पहले पद को फिर से रफली डिवाइड करो, रफ कार्य के तौर पर रफ वर्क करेंगे, ठीक है। वहां पे q है और ये नीचे स्क्वायर है, तो ये डिवाइड किया हमने, तो q कट गया, एक t बचेगा, यानी हमारा यहाँ पे बचा 3t। और देखिए ये नंबर प्लस का बचा है, इसीलिए मैं पहले वाले में बता रहा था ये नंबर प्लस का बचा है, मतलब यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे आप, 3t, ठीक है। तो देखिए 3t यहाँ पे हो गया 3tq, यहाँ पे 3 का गुणा किया, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड का हमारा यहाँ पे जो गुणांक है टी स्क्वायर का, जब भी कोई गुणांक ना हो, तो मैं बता चुका हूं गुणांक जो होता है जब भी कोई ना हो तो वहां 1 होता है, तो 3 का गुणा इस 1 में, 3 एकम 3, और टी स्क्वायर का गुणा इस टी में तो हो गया टी क्यू। तो उसके बाद आगे गुणा करते हैं, 3 का गुणा 3 में, तो 3 त्रिका 9, माइनस का 9t आएगा, यहाँ पर 9t आएगा, तो कहाँ लिखेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 9t, क्योंकि ये वाला भी t वाला ही पद है, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाले नंबर्स के चिन्ह बदल जाते हैं, तो हम चिन्ह बदल देते हैं। अब ये है प्लस का और ये वाला हो गया माइनस का, तो 0 हो गया घट के, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का और नीचे वाला नंबर प्लस हो गया, तो ये भी घट के 0 हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, करते हैं रफ कार्य के तौर पे, कर दिया, लीजिए हमने डिवाइड, तो यहाँ पे कितनी बार भाग गया, 4 बार, यानी +4 का हमें यहाँ लिखना है और इसमें गुणा करना है, तो 4t स्क्वायर क्या आया, 4t स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4 तिये 12, तो हमारा यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब फिर से घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे भाई, यहाँ पे हमने चिन्ह बदल दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस 0, ये माइनस ये प्लस, ये भी 0, तो शेषफल क्या आ रहा है, 0। और अभी अभी मैंने बताया था अगर शेषफल 0 आ रहा है तो जो ये बहुपद है ये इस अंदर वाले बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः टी स्क्वायर माइनस 3 दिए गए आप कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप पूरा ये वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अतः टी स्क्वायर माइनस 3 दिए गए दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए डिवाइड तो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया था, बस आपको यह चेक करना है कि डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। अगर यहां हमारा सपोज कीजिए कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता तो यह गुणनखंड नहीं होता। चलिए हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों यहां हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। वही देखिए बच्चों, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हमें भाग देना है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस का 2। देखिए बहुत जल्दी से इस बार डिवाइड करेंगे, तो हम अलग अगर रफ पे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 3x की घात 4, ठीक है, फिर यहाँ 3 त्रिका 9x क्यू आएगा हमारे पास, क्या 9x क्यू, तो हमने लिख लिया प्लस का 9x क्यू, और उसके बाद यहाँ पे 3 एकम 3 प्लस का 3x स्क्वायर। अच्छा ये मैंने कैसे निकाला था, वही तरीका, इस पहले वाले पद को इस पहले पद से डिवाइड करके 3x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, तो भैया ये कट के बचा था x स्क्वायर, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर, ऐसे निकाला था, ठीक है। आप याद रखेंगे, हर बार जरूरी नहीं है आपको ये करना पड़े, ठीक है। चलिए ये कट गया हमारा, यहाँ पे बचा माइनस का 4x क्यू, और यहाँ पे 7 और 3 10, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 7 3 10x स्क्वायर प्लस 2x को उतारा प्लस 2 को उतारा। इसके बाद देखिए यहाँ पहला पद ये वाला पहला पद यहाँ पे डिवाइड करने के काम आएगा और उससे हम हमारा भागफल निकाल पाएंगे। तो माइनस का 4x क्यू है, इसमें डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, माइनस का 4x क्यू है, इसमें डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, ये कट गया, मिला माइनस का 4x, क्या मिला, माइनस का 4x, तो यहाँ पे माइनस 4x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 4x क्यू, और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस का 4x। चलिए यहाँ भी घटाइए और चिन्ह बदल दीजिए, ये चिन्ह बदल दीजिए, ये कट गया, यहाँ हमारा मिला 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस जुड़ गया तो 6x, और यहाँ पे प्लस 2, ये वाला अचर पद। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए ये रहा
पहला पद भाजक का और ये शेषफल का, तो शेषफल वाले पहले पद में भाजक के पहले पद से स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कितनी बार भाग गया, 2 बार, तो प्लस का 2 यहाँ आएगा, ये प्लस का 2 है, प्लस 2 से गुणा करो, 2x स्क्वायर, 3 दूनी 6x और प्लस का 2। चलिए यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या आया, 0। अब हमें शेषफल क्या मिला, चूंकि आप लिखेंगे चूंकि जो हमारा रिमाइंडर वाला बहुपद है वह 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है कि हमें गुणनखंड दिखाना है या नहीं। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, हर बार तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप डिवाइड ना करो, यही बोलना है कि डिवाइड करते हैं, तभी तो गुणनखंड चेक कर पाएंगे। तो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर और देखेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आता है, +1। देखिए हमारा पहला पद एक्स क्यू, यहाँ पे पहला पद एक्स की घात 5, एक्स की घात 5 में जब आप एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स की घात 2। इस एक्स की घात 2 से यहाँ हमें करना है गुणा, तो हो गया एक्स की घात 5 और उसके बाद माइनस का एक्स, देखिए माइनस का 3 एक्स की घात कितना, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखते हैं घटाने पर क्या मिलता है हमें। घटाने पर हमें मिल रहा है यहाँ पर माइनस का एक्स क्यू और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, ये कट गया भाई, देखो ध्यान से, ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। बचा हमारे पास प्लस का 3x और प्लस का 1। अब हमें इससे डिवाइड करना है इसमें, तो चलिए देखते हैं। माइनस का एक्स क्यू और यहाँ नीचे एक्स क्यू, तो एक बार भाग जाएगा, आ गया -1, तो यहाँ -1 से कर दो गुणा, तो -1 से हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का एक्स क्यू और ये मिलेगा हमें माइनस माइनस प्लस 3x और ये मिलेगा हमें माइनस और प्लस माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, घटाने पर हमने बदले चिन्ह, तो ये बदल गए चिन्ह हमारे, ये भी कट गया, ये भी कट गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्लस का, ये भी एक प्लस का, तो ये आ गया 2, ये कितना आ गया, 2। अब हमारा शेषफल जो है, चूंकि हमारा जो शेषफल वाला बहुपद है वह 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। अच्छा नहीं है ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन क्या आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका भाग सही है? तो भाग सही करने का पता करने का तरीका है विभाजन एल्गोरिदम। मतलब हमें हमारे भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ना है। तो चलिए भाजक, देखिए ये रफ कार्य है, एक बार डिवाइड को चेक जरूर किया करें कि आपका भाग सही है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स की घात 5, फिर इसका इसमें किया तो आ गया 3x क्यू माइनस का, और फिर यहाँ पे आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब -1 का करते हैं तो आपका आया कितना, -x क्यू और यहाँ प्लस का 3x और -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो एक जैसी पावर वाले पद हैं उन्हें सॉल्व कर लेना है। ये हो गया -4x क्यू और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, शेषफल कितना था, शेषफल था 2, तो प्लस का 2 इसमें जब आप ऐड कर देंगे, प्लस का 2 जब आप यहीं से ऐड करते आइए, यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया, तो हमें मिला x की घात 5 -4x क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 में से -1 हो गया तो बचेगा प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे मिलाइए, सेम टू सेम आ रहा है, यानी भाग सही था। ये बहुपद का गुणनखंड, जो पहला वाला बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। देखिए बच्चों, अगला सवाल यहाँ हमारा लिखा है सवाल नंबर 3, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक अंडर रूट में 5/3 एक प्लस वाला और अंडर रूट में 5/3 माइनस वाला। ये 2 शून्यक पहले से हमें पता है। इसके अलावा इसके देखिए 4 घात है तो 4 शून्यक होंगे, सीधी सी बात है। स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, 2 घात के 2 आंसर आते हैं, 3 घात के 3 शून्यक आते हैं, 4 घात के 4 शून्यक आएंगे। ठीक है, तो हमें 2 शून्यक दे दिए गए हैं, 2 और निकालने हैं।
तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका याद रखें आप, चाहे आप फिर ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी करें, चाहे आप मनोहर रे की किताब से करें। असल में मैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ इसमें हर टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो यहाँ एक एक क्वेश्चन जो मिलता है आप उससे अनुमान लगा के बाकी दूसरे क्वेश्चन उस टाइप के किया करें मनोहर रे की किताब से। तो चलिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये दो शून्यक हैं, शून्यक निकालने का मैंने तरीका बताया था ना कि जो हमारे गुणनखंड आए उनको 0 के बराबर रखना है बस। तो अगर ये दो शून्यक हैं तो आपको पहली लाइन तो यही माननी है। देखिए मैं यहाँ पे रफली बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रफली बताता हूँ कि अगर शून्यक हैं तो ये दोनों x के मान होंगे, जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, x के मान होंगे, बिल्कुल होंगे। इस बात से सहमत है ना आप, क्योंकि x के रूप का बहुपद है, शून्यक है मतलब दोनों x के मान होंगे। अब इसको अगर हम इधर लाएं तो बनेगा माइनस का 5 बटा अंडर रूट में 5/3 बराबर 0, और इसको इधर लाएंगे तो बनेगा प्लस का अंडर रूट 5/3 बराबर में 0। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इन चीजों को ऐसे ले जाते हैं वापस से ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं उस बहुपद के गुणनखंड। क्या होते हैं, उस बहुपद के गुणनखंड, तभी तो इनको 0 के बराबर लिखा जाता है। तो हम इससे इतना समझ गए कि एक ये और एक ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, गुणनखंड होंगे, आपको ऐसे ही लिखना है। यहां लिखना है चूंकि अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तब देखिए तरीका याद थोड़ा सा रखा करें। तब मैंने बता भी दिया है कि ये क्यों गुणनखंड होंगे, क्योंकि भाई एक सवाल को जब हम देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, आपने देखिए देखा होगा कुछ ऐसा इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, इसके हमें शून्यक निकालने हो तो इसको 0 के बराबर लिखते हैं, सॉल्व करके आता है -5 माइनस का 1 बराबर 0, फिर इनको अलग अलग 0 के बराबर लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम उल्टा कर रहे हैं। ये देखिए इसके गुणनखंड है कि नहीं है, दोनों को गुणा करके ही तो ये बना है। तो अगर ये शून्यक निकले तो जाहिर सी बात है तब x, इसको इधर लाए तो ये कैसा हो गया था, माइनस का 5/√3 ये गुणा x प्लस अंडर रूट 5/3, ये दिए गए बहुपद के शून्यक है, तब ये बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है आप लोगों को। ये क्या होंगे, ये होंगे गुणनखंड। तो भाई हमें इन्हीं गुणनखंडों को तो अब हल करना है। गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, बहुपद के, एक बार और देख लेते हैं, गुणनखंड होंगे। ठीक है, गुणनखंड होंगे। तो जब गुणनखंड होंगे तो भैया इससे बना हुआ पूरा बहुपद बना लो, मतलब इनको गुणा करके एक बहुपद बना लो। तो हम अगर इनको गुणा करें, तो हमें क्या मिलेगा ये आपको देखना है। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, गुणा करके आता है a² माइनस का b², ये 3 लिखा है नीचे, b², तो ये मिल गया x² माइनस, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा 5/3। तो हमें हमारा एक गुणनखंड वाला बहुपद जो है वो मिला x² माइनस 5/3। देखिए बच्चों, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसको 0 कर देगा, डिवाइड करने पर पूरा शेषफल 0 आ जाएगा, और जो भागफल मिलेगा फिर हम उसके गुणनखंड करेंगे। तो अभी मैं करके बता रहा हूं, ठीक है, आप समझना। तो हमें क्या मिला, जो हमारा फैक्टर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसका एक गुणनखंड ये आ गया। तो इसके और भी तो गुणनखंड होंगे भाई, ये 4 पावर वाला है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, हमें इससे इसको करना है डिवाइड। आपको यही तरीका लगाना है, जो शून्यक दिए जाएं, देखो आराम से समझ लो, जो शून्यक दिए जाएं उनसे हमारा गुणनखंड बनाओ एक, और उस गुणनखंड से इसको डिवाइड करो। गुणनखंड कैसे बनाने हैं वो मैं बता चुका हूं आपको। इसको अगर हम x बराबर लेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको भी x बराबर माइनस का लेंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करके एक गुणनखंड वाला बहुपद बनाओ, फिर उससे इसको करेंगे डिवाइड। तो चलिए करते हैं, x² माइनस 5/3 से करते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, ये सब मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। अब हमें डिवाइड करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, डिवाइड। और हमें हमारा भागफल चाहिए, क्या चाहिए, भागफल, हमें हमारा भागफल चाहिए। तो x² माइनस 5/3 कर देते हैं डिवाइड हम किसको, 3x की घात 4 प्लस 6x³
माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। देखिए आपको ये निकाल लेना है। इसके बाद जो हमारा भागफल आए उसके गुणनखंड करके शेष बचे हुए दोनों शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो चलो भाग करते हैं। इसका इसमें भाग करेंगे तो 3x की घात 4 डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो भैया बचा हमारा 3x स्क्वायर। अब देखिए चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, तो इससे गुणा करो 3x की घात 4 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो 5/3 गुणा -5/3 है ना, गुणा 3x स्क्वायर, तो ये कैंसिल, बचा हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इनको सॉल्व करना है तो घटाने पर चिन्ह बदल दो, ये कट गया। अब भाई ये स्क्वायर वाला ये स्क्वायर वाला, तो ये दोनों सॉल्व करने हैं। ये बचा हुआ है इसको लिख लो 6x3, ये स्क्वायर वाला सॉल्व करो तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, इतना हमें मिल गया। अब हमें इसमें कितने का गुणा कर दें, तो चलो फिर से चेक कर लेते हैं। 6x3 x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कट गया, हमारा बचा क्या 6x, क्या बचा 6x बचा। तो 6x से कर दो गुणा, प्लस का 6x से कर दिया हमने गुणा, तो आया 6x3, और यहाँ गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 5/3 ये वाला और प्लस का गुणा में 6x, तो कटा 3 दूनी 6 5 दूनी माइनस 10x आएगा, क्या आएगा माइनस का 10x आ गया। तो हमने इसी के नीचे लिख लिया, चिन्ह बदल दो, ये कट गया ये कट गया, बचा 3x स्क्वायर माइनस का 5 ये वाला। तो चलिए आप कितने का गुणा करना है, देखिए इसमें 3 का गुणा कर दो आप, कितने का 3 का। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसे करके डिवाइड करके आप अगर चेक करेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का। ठीक है, इसका पहला पद बटे में इसका पहला पद, तो 3 का गुणा करते हैं, प्लस 3 का गुणा कर दिया, तो 3 का गुणा इसमें तो हो गया 3x स्क्वायर। अब हमारा है -5/3, इसमें 3 का गुणा किया तो ये कट गया, बचा माइनस का 5। अब यहाँ घटाने पर चिन्ह बदल दो, ये कट गया ये कट गया, बचा क्या 0। देखिए अब चूंकि ये क्या था, ये था इसका एक गुणनखंड, तो जाहिर सी बात है शेषफल तो 0 आना ही था। हमें मतलब होना चाहिए भागफल से। अब हम भागफल के क्या करेंगे, भागफल को यहाँ लिखोगे आप और उसके करोगे फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या करोगे गुणनखंड। ठीक है, भागफल आया ये हमारा क्या है भागफल। अब हम इसके करते हैं गुणनखंड, तो भागफल के गुणनखंड करेंगे और हम क्या निकाल रहे हैं शून्यक, तो उसको लास्ट में 0 के बराबर आप लिख सकते हो, चाहे अभी लिख दो चाहे लास्ट में लिख देना। तो इसको अभी लिख देते हैं 0 के बराबर। तो 3 तिरका 9, 9 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाए, तो भाई 3 और 3 6 और 3 तिरका 9, तो हमारे आए गुणनखंड क्या 3 + 3 x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और प्लस का 3x और फिर प्लस का 3x + 3 बराबर 0। ठीक है, इतना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना 3x, कितना कॉमन आ रहा है 3x, x + 1 बचा। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस का 3, तो यहाँ भी हमारा कितना बचा x + 1 बचा बराबर 0। अब x + 1 कॉमन, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या 3x + 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, तो x बराबर मिला -1, इसको रखेंगे 3x + 3 बराबर 0, 3x बराबर -3, तो x बराबर यहाँ 3 से डिवाइड यानी -1, तो दोनों बार हमें क्या मिला -1 ही मिला। तो अतः दिए गए बहुपद, देखो दिए गए क्यों लिखा जाता है, जो प्रश्न में दिया गया है, इनसे कोई मतलब नहीं, जो प्रश्न में दिया गया दिए गए बहुपद के शेष दो शून्यक -1, -1 हैं। चलिए उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल यहाँ हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ के समझते हैं। यदि x³ - 3x स्क्वायर + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये बचते हैं। ठीक है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा ये बहुपद जो है ये भाज्य है, इससे भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हो गया। समझ में आया थोड़ा सा, ये क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल। अच्छा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें px कितना दिया है x³ - 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, और ठीक है, और gx तो हमारे पास gx है ही, ये तो निकालना ही है, लेकिन हमारे पास qx कितना है, qx है x - 2, और हमारे पास rx कितना है, rx है हमारे पास 2x + 4। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि px बराबर होता है
जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। देखिए यहीं से सवाल होगा, विभाजन एल्गोरिदम से ही क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, हमें हमारा जी एक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन अभी अभी बन जाएगा ये। हमने क्या किया, ये प्लस में है, इसको इधर लाए, तो पी एक्स माइनस क्या आर एक्स, ठीक है, इतना क्लियर, पी एक्स माइनस आर एक्स। उसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या बचा, जी एक्स और फिर गुणा में क्यू एक्स। एक एक स्टेप को आराम से समझें। अब हमें निकालना है जी एक्स, तो हम क्यू एक्स को लाएंगे नीचे, यानी जी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स माइनस आर एक्स और बटे में क्यू एक्स। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि पी एक्स में से आर एक्स को घटा दें और घटाने के बाद उसमें क्यू एक्स से डिवाइड कर दें तो हमें जी एक्स मिल जाएगा भाई। तो ये फॉर्मूला मैं अलग लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यही लिखे दे रहा हूँ, जी एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स बटे में क्यू एक्स। कोई फॉर्मूला नहीं है ये बस नॉर्मल सा तरीका है। देखो नॉर्मल सा तरीका मतलब देखो, जैसे सपोज करो मैंने 30 को 4 से भाग किया, 4 से भाग किया मैंने 30 को, तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28, बचा यहाँ पे 2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पी एक्स यानी भाज्य में से 2 घटा दूं और क्यू एक्स यानी इससे डिवाइड, क्यू एक्स से डिवाइड करूं यानी 7 से, तो हमें हमारा जी एक्स मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। देखो 28 बटे में 7 कितना आया, 4। तो ये नॉर्मल सा है, जो आप डिवाइड डेली करते हैं ना वही है ये, ठीक है, और कोई अलग चीज़ नहीं है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इसको डिवाइड करके भी। ये मैंने मिटा दिया भाई, मिस्टेक, दोबारा से लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं, सवाल तो है ना हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले निकालना है पी एक्स माइनस आर एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा इसमें से हम घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमारे आर एक्स के चिन्ह बदल के यहाँ लिखो, ये आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो आ गया एक्स क्यूब, और ये देखिए यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और 2 और 1 हो गया 3, और ये आ गया माइनस का 2। अब इसमें हमें क्यू एक्स से डिवाइड करना है, मतलब x माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2, माइनस का यहाँ पे आराम से ऐसा लिख देता हूँ दिखाई दे 2। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे भाई, एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर का गुणा किया तो एक्स क्यू हो गया और माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे भाई, तो बदल दिए चिन्ह, यहाँ आया हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आगे देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस का एक्स, तो हमने माइनस एक्स से डिवाइड गुणा करेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा भाजक आया माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x हो गया यहाँ पर। तो चलिए इसको भी घटा लेते हैं, तो यहाँ भी घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कट गए, यहाँ बचा हमारा सिर्फ x, ठीक है, माइनस का 2 ये उतार लिया। अब इसमें कितने से गुणा कर दें कि यही संख्या आ जाए, तो भैया प्लस 1 से गुणा किया तो हमने x माइनस 2 आ गया, और ये प्लस ये माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, आ गया 0। तो जब ये 0 आया तो जो हमारा gx था, देखो इनको घटा के qx से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, gx, अतः gx बराबर कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। देखो बच्चों हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो, तथा पहला 5वें का पहला पार्ट देख रहे हैं, घात पी एक्स बराबर घात जी एक्स। देखिए सबसे जरूरी चीज, विभाजन एल्गोरिदम संतुष्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ कंडीशन दी है कि इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए, ऐसा उदाहरण बताना है हमें। तो भाई सिंपल सा, देखो बहुत ही सरल सा उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए कि पी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने पी एक्स को 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक, समझना है इस बात को, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं अपनी तरफ से आपको, जरूरी नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उदाहरण पूछे गए तो उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं।
तो जरूरी नहीं कि आपका किताब वाला ही मैच कर जाए, किताब वाला भी हम बता सकते थे, लेकिन आप कुछ नया सीखेंगे ना इससे। यहाँ पे gx को मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे gx दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए मेरे पास ये मैंने दो उदाहरण अपनी तरफ से बना दिए, ठीक है, मैंने ये दो उदाहरण बना दिए हैं। अब हमारा विभाजन एल्गोरिथम इनमें संतुष्ट होना चाहिए, तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड कर रहे हैं हम इससे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है px इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस rx, ये दोनों साइड बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो एकदम आएगा। देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 3 बार भाग जा रहा है, 3 का गुणा करने पर आ गया ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, असल में यहाँ पे 3 था, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गए सारे पद, बचा क्या 0। अच्छा अब ये भाग विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। px हमारा क्या है ये। अच्छा एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं px आ रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने gx यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में 3 से गुणा कर दिया, qx कितना आया 3 आया कि नहीं, और प्लस 0 जोड़ दिया क्योंकि रिमाइंडर कितना आया 0। जैसे ही हमने गुणा किया तो हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अच्छा भाई 0 जोड़ा तो यही संख्या रहेगी। अब ये क्या है, ये px है, तो भाई ये एग्जाम्पल एकदम सेटिस्फाई कर रहा है हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को, तो ये एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। चलिए दूसरा वाला पार्ट देखते हैं इसका। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 5 का। यहाँ पे हमें एक ऐसे उदाहरण बताने हैं qx px qx gx इन सबके, कि हमें यहाँ पर क्या मिले, हमें यहाँ पर qx की घात जो है वो rx की घात के बराबर मिले। अच्छा पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था बच्चों, एक चीज उसमें ध्यान देना कि मैंने px और gx जो बताए थे, उसके साथ साथ हमने qx का मान भी निकाला था। क्या, कुछ भी मान जो आया था qx का, जो कि था हमारा 3, और rx निकाला था क्या 0। ये उदाहरण थे, ये विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहे थे, ये भी आपको वहां लिख लेने हैं, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक वहां लिख नहीं पाए थे तो आप वहां पे लिख लेना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हमें घात बतानी है qx की और rx की बराबर हो, और चारों के उदाहरण ऐसे देने हैं, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं बढ़िया सा। px जो है हमारा, देखिए बहुत कहीं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं, एक्सरसाइज में से ही एक उदाहरण बता देता हूँ। एक्सरसाइज में एक बढ़िया सा उदाहरण है आपका, सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट। px आपका दिया गया है एक्स क्यूब माइनस आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस माइनस का 3, और यहाँ पे हमें qx दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इनको जब हम भाग करेंगे, इनको जब हम बच्चों भाग करेंगे, तो आपको मैंने भाग कराया है, ठीक है, जब मैंने भाग कराया है आपको तो मिला था हमें क्या, हमें qx कितना मिला था और rx कितना मिला था, दोनों बता दो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। दोनों ही हमें कितने मिले थे, x माइनस 3 और ये मिला था 7x माइनस 9। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है, हमसे पूछा गया है qx और rx की घात बराबर हो, तो qx की घात कितनी है, 1 घात का बहुपद है, rx की घात कितनी है, 1 घात का बहुपद है, यानी कि हमारी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में ये डिवाइड सॉल्व करवाया है, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारी जो rx की घात है, अच्छा यही देख लेते हैं तीसरा वाला पार्ट। ऐसे उदाहरण बताने हैं जिनमें घात rx क्या होनी चाहिए 0, रिमाइंडर की कोई घात ना हो, रिमाइंडर कोई भी घात वाला ना हो, चर की घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना, थोड़ा सा चर की घात नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें सारे देखिए आंसर मैं दे देता हूँ। px हमारा क्या होना चाहिए, gx क्या होना चाहिए और qx क्या होना चाहिए, सब पूछे गए ना आपसे, और rx क्या होना चाहिए, तो ये सब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए हमारा जो px है वो है माइनस एक्स क्यू, कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, किताब से ही सारी चीजें आपको बताऊंगा, माइनस 3x प्लस 5, और हमारा जो qx है वह है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आंसर मैं से देख के नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को हमने एनालाइज किया और देखा कि हाँ ये जो कंडीशन दी जा रही है एकदम सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको सोचने हैं, ठीक है। आपने जो सवाल करते करते प्रैक्टिस होती है ना, उससे आते हैं ये। तो हमारा इससे जब डिवाइड करेंगे तो qx हमारा आएगा माइनस का, सॉरी x माइनस 2, x माइनस का 2, उसके बाद हमारा जो इसमें rx आएगा वो आएगा 3। अब देखो बच्चों
ये पूरा डिवाइड आप खुद करेंगे, एक बार खुद करके चेक करेंगे कि ये चीज़ें सही लिखी है या नहीं। अच्छा, अगर ये चीज़ें एकदम सही आपको लग रही हैं तो बताइए कि हमारे रिमाइंडर वाले बहुपद की घात क्या है। इसमें कोई चर दिख रहा है आपको, x दिख रहा है? नहीं। जब x नहीं हो तो x की पावर क्या होती है? 0 होती है। और वही हमसे कहा गया था कि rx वाले की घात 0 होनी चाहिए। तो चलिए आज के जो हमारे सारे क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको हमारे ये क्वेश्चंस पसंद आए हों, समझ में आए हों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने और दोस्तों में इसको शेयर कर दें। और आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।